नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के साथ राज्य के भाजपा नेताओं ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के बीच इसको लेकर कई बार तू तू मैं जैसे हालात भी बने। सरकार बदलते ही एक खबर आई कि सरकार इसको चंबल लिंक परियोजना से जोड़कर नदी जोड़ो परियोजना में ले जाएगी और फिर राजस्थान को भरपूर पानी मिलेगा। यह परियोजना 13 जिलों के लिए जीवनदायी बताई जाती है, लेकिन इस मामले में सरकार ने जिस तरह की कॉन्स्परेंसी की है उसे राजस्थान के प्रमुख किसान नेता और किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने परत दर परत साफ किया है कि सरकार का यह कदम राजस्थान के हितों पर कुठाराघात है और चंबल लिंक से जोड़ने पर ईआरसीपी को 3510 मिलियन घन मीटर की अपेक्षा सिर्फ 1775 मिलियन घन मीटर पानी ही मिल पाएगा। इन हालात में यानी उनका कहना है कि राजस्थान के लिए सिर्फ आधा पानी मिलेगा। तो आज हमारे साथ रामपाल जाट हैं, वो ईआरसीपी में राजस्थान के हितों पर कैसे और किस तरह कुठाराघात हुआ है इस बारे में बताएंगे। रामपाल जी। सुभाष राज जी, ये हॉट सब्जेक्ट है, अभी का गर्म मुद्दा है और इसको लेकर आपने चर्चा रखी। पहले तो आपको, आपके चैनल को इसके लिए किसानों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सुभाष राज जी, ये जो परियोजना है ये राजस्थान की जीवन रेखा है। ये 2014 से शुरू हुई इसको सर्वे का काम और ये 2017 में जाकर इसकी डीपीआर तैयार हो गई थी। जी। उस डीपीआर के समय केंद्र सरकार से यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाँ जी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये 2017 में कंप्लीट हो गई जी। और इसमें केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय, उस समय जो था केंद्रीय जल आयोग, उसकी भी लगातार उसका परामर्श रहा। उसके बाद ये तैयार हुई और इसी के संबंध में जो भी आपने कहा सुभाष राज जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 के जो विधानसभा के चुनाव थे उसके पहले हिंडौन, जयपुर, अजमेर 3 बड़ी जनसभाओं में इसकी घोषणा की उन्होंने कि भाई इस परियोजना से 13 जिलों को पीने का मीठा पानी मिलेगा। 2000 ही नहीं, 2,02,000 हेक्टर नई भूमि में सिंचाई होगी और जो पुराने 26 बांधों में पानी नहीं होने के कारण से सिंचाई बंद हो गई थी, उन 26 बांधों को भरने से 80,878 हेक्टर में दोबारा सिंचाई शुरू हो सकेगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और इसमें 13 जिलों की लगभग 4 करोड़ जनता लाभान्वित होने वाली है। या तो पहले योजना बनी थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके बाद में सबसे बड़ी परियोजना राजस्थान की यही है और इसमें 5 नदियों को जोड़ा गया है सुभाष राज जी। तो नदी से नदी जोड़ो योजना है। तो नदी से नदी जोड़ो योजना का जो शुरुआत हुई उसमें आरंभिक रूप से 30 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया। उसमें एक परियोजना थी काली सिंध पार्वती चंबल लिंक परियोजना। उसका अर्थ ये नहीं था कि वो जो चिन्हित की उनसे बाहर को झांक कर नहीं देखेगा। उन्होंने तो प्रस्तावित की शुरू में आरंभिक विषय था वो।
तो उसके बाद में 3 नहीं ना तो 5 नदी जोड़ दी इसमें। तो 5 नदी जोड़कर ये परियोजना क्यों तैयार की गई? क्योंकि चंबल का जो पानी है एक वर्ष में 20,000 मिलियन घन मीटर बहकर चला जाता है बेकार। राजस्थान में उसका कोई उपयोग नहीं होता। और यह भी उसमें बात कही गई, इस परियोजना से जो नदियों का नियमित पानी है वो नहीं लिया जाएगा। वर्ष में से 365 दिन नहीं, मात्र 15 या 20 दिन जो बाढ़ का पानी है उस बाढ़ के पानी का संग्रहण किया जाएगा 6 बांधों में। उनके माध्यम से यह महत्वाकांक्षी योजना ये धरातल पर उतरेगी। अब ये जो विषय आया, इसके पहले एक चीज और बहुत साफ कर दूं अपने सारे दर्शकों को, सुभाष राज जी, नदियों का जल बंटवारा ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के बीच की नदियां हैं, काली सिंध भी पार्वती भी। इनका जल बंटवारा कैसे हो यह हमेशा एक विषय रहता है। और इसके संबंध में राजस्थान और मध्य प्रदेश का जल एवं विद्युत नियंत्रण मंडल बना हुआ है, जो संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है। उसकी जो अध्यक्षता है वो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री करते हैं। 3 जून 1999 को इस नदी बंटवारे के लेकर एक मीटिंग हुई। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्रीमान दिग्विजय सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत, दोनों कांग्रेस के। दोनों की सहमति हुई और इस विषय पर सहमति हुई कि जो हमारा आपसे हम पानी लेंगे उसमें जो अनापत्ति है इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने 3 पैरामीटर छांटे। पहला, कोई भी स्टेट कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगा तो जल भराव क्षेत्र स्वयं की भूमि पर रखेगा। दूसरा, जो वो पानी प्राप्त करेगा उस पानी प्राप्ति में उसका खुद का कैचमेंट का एरिया रहेगा, खुद का जल ग्रहण क्षेत्र रहेगा। यदि वो उसके अलावा भी पानी लेना चाहता है दूसरे राज्य का तो 10% से ज्यादा नहीं होगा। तो किसी भी राज्य को एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें लिखा है एनओसी शुड बी प्रिज्यूम्ड, ये मान ली जाएगी कि एनओसी हो गई तो एनओसी का विषय खत्म। अगर इन शर्तों पर होता है, अगर इन शर्तों पर होता है, बिल्कुल बिल्कुल सर्टेन शर्तों पर। अब इन तीनों शर्तों को ये जो ईआरसीपी है ये पूरी करती है। इसमें राजस्थान स्वयं का जल ग्रहण क्षेत्र का पानी ले रहा है, 6 बांध और सारी नहरें ये स्वयं राजस्थान की भूमि पर है। तीसरा, 10% पानी हम दूसरों का ले ही नहीं रहे। तो ये अपने आप ही हो गया कि हमारी एनओसी हो गई। और इसीलिए मध्य प्रदेश ने 2 परियोजनाएं बनाई, मोहनपुर और कुंडालिया। उनसे सिंचाई शुरू हो गई 2,86,000 हेक्टेयर में, वो चालू भी हो गई, लोकार्पण हो गई। उन्होंने एनओसी नहीं ली, क्यों? एनओसी की आवश्यकता ही नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि जब उनको वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस कराना था तो वर्ल्ड बैंक वालों ने कहा भाई हमारा जो फॉर्मेट है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसमें एक था कि भाई जो राज्य दूसरा उससे आप सहमति दिलाओ, तो उनका फॉर्मेट था। उनका ये तो फॉर्मेट है, इसमें तो कुछ है नहीं, हमको फाइनेंस नहीं हो रहा वर्ल्ड बैंक से, इसलिए आप ये कर दो तो हमें हो जाएगा। तो वो सद्भावना में राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, नॉट सरकार ने, वो उनको फिल कर दिया उसको कि हाँ भाई हमें कोई आपत्ति नहीं। अब ये जो विषय है यहां तक तो ठीक चल रहा था। हमारी भी परियोजना शुरू हो गई 2014 से 17 तक बढ़ गई और बढ़ने के बाद में प्रधानमंत्री जी की घोषणा हो गई 2018 में और 2 बांधों का काम शुरू हो गया। एक बांध तो है कोटा जिले में पीपलदा तहसील, उस बांध का नाम है नवनेरा। दूसरा बांध है टोंक जिले में बनास नदी पर आपका ईसरदा। दोनों बांधों का काम 75% से अधिक पूरा भी हो गया। ये निरंतर काम चला और अब तक इस परियोजना में 14,200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान हो गया था। ये सब काम हुआ तो रुका नहीं।
और ये स्थिति तो तब है जबकि 22 मई 2022 को केंद्र सरकार ने राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा कि आप सारे घटकों का काम रोक दो, सारे बांधों का काम रोक दो। ये अलग विषय है कि राजस्थान, उन्होंने कहा कि आप ये जो है 50% की निर्भरता पर इसको तैयार कर रहे हो, इसको 75% की निर्भरता पर तैयार करो, ये कहकर। और ये भी मैं अभी बात बताऊंगी, विषय आया कहां से, कैसे आया, और ये आधारहीन विषय था, कोई आधार नहीं था इसका। अब ये जो उन्होंने कहा, तो इस कहने के बाद इन्होंने कहा कि भाई इसको 75% पे करो, अन्यथा इसका काम रोक दो। तो राजस्थान सरकार केंद्र की इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि संविधान में राज्य अपने आप में स्वतंत्र का ही है, कोई भी उसको निर्देशित नहीं कर सकता। तो ये तो रोका नहीं काम, इसलिए वो चलता रहा, विशेषकर मान लेते। विशेषकर राज्य, ये चूंकि जल राज्यों का विषय है, संविधान की हाँ जी, हाँ जी, सूची में है, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सुभाष राज जी, आप सही कह रहे हो कि भाई जब राज्य का विषय है तो केंद्र उसमें हस्तक्षेप क्यों करेगा। और केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय पत्र लिख रहा है, क्यों लिख रहे हो भाई, तुम सहयोग तो कर नहीं रहे, असहयोग कर रहे हो, उसको रुकाने की कोशिश कर रहे हो, और कह रहे हो हमारी सरकार बन जाने तो कर देंगे पूरा। अरे भाई, तुम ये जो जीवन दायिनी योजना है उस पर भी राजनीति करते हो, थोड़ा तो झिझको, थोड़ी तो शर्म करो कि भाई इन योजनाओं पर तो लोक हित की योजना है, जिसमें चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो चाहे भाजपा व्यक्ति हो, सभी पानी पिएंगे, सभी खेतों को पानी मिलेगा। ये थोड़ा नहीं भाजपा वालों को मिलेगा और कांग्रेस वालों को नहीं मिलेगा, या कांग्रेस वालों को मिलेगा और भाजपा वालों को नहीं मिलेगा, ये तो सबके लिए है भाई। इसलिए मैं कई बार ऐसा कहता हूँ सुभाष राज जी, जब एमएलए एमपी के वेतन भत्तों के बिल आते हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे संसद में हो, तो कोई किसी भी पार्टी का हो जनप्रतिनिधि, में थपथपा के तुरंत उसको पास कर देते हैं। तो खुद के लिए तो तुम पार्टी भूल जाते हो, और जनता के काम के लिए तुम पार्टी याद रखते हो। ये दोहरा मापदंड है कि हमने ये भी कहा कि तुम्हारा रवैया गलत है। तो उन्होंने दो आपत्तियां ली, एक आपत्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने कई बार कहता हूं, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अभी जो स्थिति आपने बताई, अभी स्थिति क्यों आई, हम दूध से जले हुए हैं, इसलिए छाछ को भी फूंक मार के पीते हैं कहीं जल नहीं जाए। और उसमें दूध हम जले कैसे, 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गई, उसके बाद में यहाँ के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उसकी आवश्यकता नहीं थी पत्र लिखने की, तो अभी उन्होंने लिख दिया, पता नहीं किसने सलाह दे दी। और वहां के जो मुख्यमंत्री है उस समय श्रीमान कमलनाथ थे, उन्होंने एक लिख दिया कि 50 के बजाय 75% की जल निर्भरता पर उसको तैयार करो, तो हमारी इसमें सहमति बनानी है। मैं इसमें एक सवाल अपने दर्शकों के लिए पूछूंगा कि जो 75% की जल निर्भरता है उसको थोड़ा सा खोल के अगर आप बता देंगे तो शायद ठीक है। बिल्कुल सुभाष राज जी, यदि एक मोटे रूप में देखें तो 2 वर्ष में एक बार पानी का संग्रहण किया जाएगा, प्रति 2 वर्ष में, यह तो है 50%। 75 का अर्थ है 4 वर्ष में एक बार किया जाएगा। तो जैसे 4 वर्ष में एक बार करेंगे, वहां 4 वर्ष में 2 बार हो रहा है, तो पानी की मात्रा आधी रह जाएगी ना संग्रहण की। ये 75 और 25 में अंतर है, इसलिए आप ये 1775 घन मीटर बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये इन्होंने क्या किया, जो 3510 मिलियन घन मीटर है, ये तो जो मूल डीपीआर है 2017 के उसमें लिखा हुआ है, इसी के आधार पर परियोजना बनी है पूरी। और उसके बाद में कमलनाथ जी ने पत्र लिखा, वो किस आधार पर लिखा, उसका आधार बड़ा हास्यास्पद है। 2 चीफ इंजीनियर मध्य प्रदेश के, 2 चीफ इंजीनियर राजस्थान के, 4 चीफ इंजीनियर बैठे, उन्होंने चलत में कह दिया इसको 50 नहीं 75% की निर्भरता पर तैयार करो, और नीचे नोट डाल दिया, प्रमुख शासन सचिवों की बैठक में इसका अनुमोदन कराया जाएगा। और वो अनुमोदन तो हुआ ही नहीं अब तक ही, वो 4 चीफ इंजीनियर है जिन्होंने लिख कर दे दिया। उसके आधार पर हमारे तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ ने उसी को कोड करते हुए लिख दिया पत्र,
कि हमारे ये बैठक हुई, इस बैठक अनुसार आप उसको 50 में 75 पे करो। हमने कहा रहे ये बैठक तो अनुमोदित ही नहीं है, अप्रूवल ही नहीं है। तो विदाउट अप्रूवल, और फिर यदि अप्रूवल भी होती तो भी, तो मैंने आपको चर्चा की अभी शुरू में, 3 जून 1999 का समझौता, जिसमें दोनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, दोनों राज्यों के, और उसके बाद इसका अनुमोदन हुआ, वो हुआ 25 अगस्त 2005 को। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्रीमान बाबूलाल गौर, राजस्थान की मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे। उनकी मीटिंग हुई, बड़ी मीटिंग, ये पूरे जल एवं विद्युत नियंत्रण मंडल की, दोनों स्टेटों की, दोनों ने उसको प्रोसाइड किया। और उसमें जो 3 जून 1999 का रेजोल्यूशन था, उसको मोहर लगा दी, उसका अनुमोदन कर दिया। अब जब उसका अनुमोदन हो गया, तो यदि चार चीफ इंजीनियर कह भी देते तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये नीति नियामक संस्था नहीं है। जब नीति नियामक संस्था ने, जो हाई पावर कमेटी है दोनों स्टेट की, उन्होंने कोई बात कह दी, उसके बाद तुम कौन हो तो उसमें नई बात कहने वाले? हाँ, यदि वही बॉडी उसमें कोई संशोधन करने से कर सकती है, उस बॉडी ने तो कुछ कहा नहीं। और हमारे कमलनाथ जी ने पत्र लिख दिया और उसका आधार बना दिया हमारे केंद्र के जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी ने। तो पहले तो उन्होंने लिखना शुरू किया, आप मध्य प्रदेश से एनओसी ले, तो एनओसी की तो आवश्यकता ही नहीं थी। और जब ये लिखा कि आवश्यकता नहीं, तो फिर उनका अच्छा आवश्यकता नहीं है, तो श्रीमान कमलनाथ जी के पत्र के अनुसार इसको आप संशोधित करो 50 में 75% पर, और पानी आधा रख लो। तो यहाँ की सरकार उस पर एग्री नहीं हुई, कि गजेंद्र सिंह जी बार बार कहते रहे ये राजस्थान सरकार हमारी सुनती नहीं, तुम्हारा कोई भी नहीं सुनेगा, तुम वो पटांग काम करोगे तो राजस्थान के हितों पे कुठाराघात करोगे, तो राजस्थान में चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, तुम्हारी दाद धौंस में तो नहीं आएगी। अब वो उसको दाद धौंस में लेना चाहते थे, इसलिए बराबर उन्होंने यही मुद्दा बनाया। और जब ये उनका काम नहीं चला, इससे भी यहां भी वो फेल हो गए लगातार, तो उन्होंने तीसरा मुद्दा छेड़ दिया, भाई अब इसको हम नदी से नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत ला रहे हैं, और उसमें पीकेसी, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना और ईआरसीपी, इन दोनों को हम क्लब करेंगे। क्लब कर दो, उसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे वो क्लब करते हैं और पानी का बंटवारा होता है, तो राजस्थान को प्राप्त होने वाला पानी वो 1775 मिलियन घन मीटर रह जाता है, जबकि मूल परियोजना है उसमें 35 से 10 मिलियन घन मीटर पानी है, तो आधा पानी रह गया। और उसमें एक होशियारी और की उन्होंने, ये कहते हैं, ये उसको 1775 तो कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं 689 और हम देंगे। कहां से देंगे? और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो पीने का पानी हम देंगे 13 जिलों को, उसको हम रिकलेक्ट करेंगे, और रिकलेक्ट करेंगे उसे 689 मिलियन घन मीटर में पानी प्राप्त होगा, वो भी आपको मिल जाएगा राजस्थान को। मैंने कहा गजेंद्र सिंह जी कैसे मिलेगा? कैसे? करेक्ट करेक्ट, कैसे? ये बनाना है। हमारी 1.5 घंटे की मीटिंग हुई श्रीमान गजेंद्र सिंह जी से, उनके बुलावे पर। तो मैंने कहा ये पानी अभी दुनिया में कहीं मिला है कि पीने का पानी अब तक क्यों ले लिया तुमने? भाई जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, सर शहरों में तो है ही नल योजना है, वहां का पानी कितना कलेक्ट कर तुमने सिंचाई के लिए दे दिया? कोई उत्तर नहीं। तो मेरी गारंटी है। अरे तुम्हारी गारंटी तो तुम जनता में चल के कह दो, कहा मैं वैसा आ जाऊंगा, मैं तारीख तय कर दूंगा, तारीख तय कर दो। 2 महीने वो तारीख तय नहीं की थी चुनाव के पहले, हिम्मत ही नहीं कर सकते वो। तो ये जो उनके मन में खोट थी, इसको कैसे अटकाया जाए, कैसे लटकाया जाए, और प्रधानमंत्री कार्यालय को कैसे भटकाया जाए, लगभग इसमें हमारे श्रीमान गजेंद्र सिंह जी सफल रहे, अटकाने में, लटकाने में, भटकाने में। इसलिए ये परियोजना, इसकी गति धीमी हुई। यदि केंद्र सरकार ये नदी से नदी जोड़ो परियोजना है, 5 नदी जोड़ी है, उसमें यदि 90% लागत का पैसा दे देती, इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देती, तो इस परियोजना के पंख लग जाते। वो उन्होंने काम नहीं किया, तो खुद तो पैसे दिए नहीं केंद्र ने, तो और मैं कहा हम नदी से नदी जोड़ो बनाएंगे तब देंगे, तो ये भी तो नदी से नदी जोड़ो ही भाई। जो 30 लिंक परियोजना चिन्हित की थी, वो पूर्ण विराम थोड़ी था, वो तो आरंभ था। तो आरंभ के बाद और नए ढंग की ये परियोजना बन सकती है। तो आप तो 3 नदी को जोड़ रहे, मतलब 5 नदी जुड़ी हुई है, तो 5 नदियों को जोड़ने वाली परियोजना को ये नदी से नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत नहीं मानते, इनकी मन मर्जी है। इसलिए ये सबसे ज्यादा यदि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है,
उस हमारे केंद्रीय मंत्री का नाम है श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने किया है। इसलिए हमने लगातार उसको बोला है कि भाई आप अन्याय मत करो, हमका हमारे साथ पक्षपात मत करो राजस्थान के साथ, तुम राजस्थान के हो, हम तो अपेक्षा रखते हैं तुम हमारा पक्ष लोगे, लेकिन हम तो कहते हैं आप तो पक्ष मत लो हमारा, आप तो न्याय करो, और न्याय के आधार पर हमें जितना पानी डीपीआर में दिया है 3510 मिलियन घन मीटर उतना दे दो। और अभी भी हमने यही कहा है। अब इन्होंने जैसे ही यहाँ राजस्थान में सरकार बनी बीजेपी की, अब डबल इंजन सरकार हो गई, अब क्या कहे, तो इन्होंने कह दिया अब हम MOU करेंगे, हमारी सहमति हो गई है, और उसको प्रचार ऐसे किया जैसे उन्होंने सारा कंप्लीट कर दिया हो। तो तुम नए सिरे से उसको शुरू करके और MOU की बात करते हो, तो समझौता ज्ञापन की बात कर रहे हो, तो समझौता ज्ञापन तो अभी होगा, उसमें पानी कितना मिलेगा राजस्थान को, महत्वपूर्ण बात यह है। इसलिए हमने ये कहा कि राजस्थान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ये स्पष्ट कर दें, लोगों को आश्वस्त कर दें, हम कैसे भी MOU करें, राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा 3510 मिलियन घन मीटर से कम नहीं होगी, हम सहमत हैं। और दूसरी हमने बात कही जो पिछली सरकार से भी कही, इनसे भी कह रहे हैं, हमने कहा भाई इस परियोजना को आप 10 जगह टेंडर करो छोटे छोटे, तो जैसे मुंबई दिल्ली कॉरिडोर के लिए आपने सड़क के लिए अनेक ठेकेदारों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया तो जल्दी पूरा हो गया, तो इस परियोजना की क्यों नहीं कर सकते आप जल परियोजना को, इसमें भी आप 10 ठेकेदार दे दो, 15 दे दो, तो छोटे छोटे ठेके दो ना, तो ये काम 2 वर्ष में पूरा हो सकता है। ये भी हमने कहा। और हमने ये कहा कि आपका जो बजट है राज्य का, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी केंद्र पैसा दे या नहीं दे, राजस्थान अपने संसाधनों से इस परियोजना को पूरी करेगा। तो हमने कहा आप अपने संसाधनों से पूरी कर रहे हो, तो अपना जो बजट है 1 वर्ष का बजट, उसका 12% पैसा चाहिए जिससे इसकी लागत मीट आउट हो जाती है। तो 37,242 करोड़ रुपए उस समय इसकी लागत आंकी गई थी 2017 में। मैं आपको बीच में एक सवाल पूछूंगा कि जैसे आपने कहा कि बजट का 12% राजस्थान सरकार अपने बजट का 12% रख दे तो उसको पूरा बजट मिल जाएगा इसको करने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सुभाष राज। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, खेत सोना उगलेंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि खेत सोना उगलेंगे, जमीन में सोना उपजेगा, किसान के चेहरे पर मुस्कान आएगी और राज्य का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लाभ ही लाभ है। इनके मनों में जब प्राथमिकता नहीं होती विषय को तो प्रॉब्लम आती है। मतलब सरकार को प्रॉब्लम आती है क्या? सरकार का अर्थ है कि 100 हाथियों का जो बल है वो सरकार में होता है, काहे की प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है, मनों की प्रॉब्लम है। मैं एक सवाल और पूछूंगा रामपाल जी आपसे, असल में टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है, तो अब हम शॉर्ट में बात करेंगे कि इस पूरे प्रकरण में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की गारंटी की, मोदी की गारंटी है इसलिए हर चीज पूरी होगी, तो उनकी गारंटी इस परियोजना पर भी आएगी क्या? बहुत संक्षिप्त में। हम बहुत खुश होंगे यदि मोदी की गारंटी इस परियोजना को पूरी कर देते हो, लेकिन अब तक हमें जो लगा है उनकी गारंटी अब तक तो फ्लॉप हुई है। किसान क्षेत्र में चाहे 2 गुणे आय करने की बात हो, चाहे लागत से 1.5 गुना दाम देने की बात हो, तो इसलिए जितनी उन्होंने गारंटी दी ना हमको, तो वो तो अब तक फेल हुई है। मैं उसकी बात नहीं करता 15 लाख रुपए नकद देने की बात है, उसको छोड़ दो। जो हमारे साथ इन्होंने अन्याय किया है, इनकी गारंटी थी कि हम दलहन को तिलहन को इतना उत्पादन करेंगे कि देश आत्मनिर्भर हो जाए, वहां भी हम पिछड़ गए। तो तुम्हारी गारंटी तुम्हारे लिए होगी भाई, हमारे तो किसी काम की नहीं। अभी भी हो जाए, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो भी हम उनका अभिनंदन करेंगे, राजस्थान की जनता, हम भी करेंगे, राजस्थान की जनता भी करेगी। इससे बढ़िया बात क्या होगी? इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की उसमें सबसे ज्यादा गलती रही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की। तो प्रधानमंत्री ने एक काम तो अच्छा किया था सुभाष राज जी, जैसे 2019 में उनकी सरकार बनी, उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय की कमान राजस्थान को सौंप दी, बड़ी बात थी। लेकिन जिनके हाथ में कमान आई उन्होंने उल्टा चाल चल दी, वो क्षुद्र राजनीति के शिकार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम सुभाष राज जी। तो ये जो छोटी राजनीति है, श्रेय मुझे मिले, श्रेय पुराने 2 मुख्यमंत्री को नहीं चला जाए,
इसके कारण से उनको आपत्ति हो गई, इसलिए वो हमेशा इस उल्टा चले, सीधा नहीं चले। पहले अनापत्ति, फिर 50% की निर्भरता, फिर पीकेसी और ईआरसीपी का क्लब करना, वो जो चले ना, ऐसी चालें चले जिनको हम नकारात्मक चालें कह सकते हैं, राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करने वाली चालें कह सकते हैं। वो चाल चली और उसमें भी ऐसे तर्क देते हैं, उनका पब्लिक में आओ ना, आप भी बैठ ले, हम भी बैठ ले, और आपकी गारंटी जो कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है सबको पानी पूरा मिल जाएगा। मैंने कहा है यदि पानी 1775 मिलियन घर मीटर रह गया तो 13 जिलों को पीने के पानी की जो आवश्यकता है 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2369 मिलियन घन मीटर होता है, तो पीने का पानी पूरा नहीं होगा। वही पूरा नहीं 26 बांध भरेंगे, वो भी पूरा नहीं होगा। तो फिर खेत को सिंचाई, जो मुख्य विषय था इस परियोजना का, सिंचाई आधारित परियोजना है, उसको तो आपने गोल कर दिया। चलिए रामपाल जी, हमारा समय पूरा हो रहा है, इसलिए मुझे ये आपको रोकना पड़ेगा। खैर, लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि राजस्थान के 13 जिलों के हितों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं, राजस्थान को बिलोंग करने वाले जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने ही पैरों पर, यानी अपने ही प्रदेश के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।